हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कल हमने अलजबरा किया था लेकिन सिंपल किया था, सही है। आज भी वैसे ही सिंपल है, इतना मुश्किल है नहीं। तो आज भी वही टॉपिक है। तो आज हम अलजबरा कंप्लीट करेंगे और कल इंशाल्लाह एज प्रॉब्लम्स करेंगे, सही है। जिसके मतलब 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं एज प्रॉब्लम्स के, सही है। अलजबरा से भी आते हैं लेकिन कभी कभी आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते। तो अलजबरा के जो ज़रूरी थे टॉपिक में मैंने देखे कि पास पेपर देखे कि इसमें क्वेश्चन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। जैसे कि आपको क्वेश्चन वगैरह इसे भी दिया जाता है, सही है। तो कहते हैं कि फाइंड आउट करो या तो ये किसके बराबर होते हैं, कैसे। तो आप इन्हीं कैसे सोल्व करके उन्हें ऑप्शन में से मतलब जवाब दे सकते हो, सही है। तो आप क्या करोगे, जैसे कल हमने ये वाला सीखा था लेकिन मैं फिर से भी बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे कि ये जो ए है वो बाहर निकालेंगे, सही है। ए भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस 2 प्लस, और 7 भी इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस, और ए को 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 2a, सही है। तो अब क्या करेंगे कि इस 7 जो है, मतलब सॉरी मैंने 7 यहाँ पे नहीं लिखा, सही है। अब ये क्या करेंगे, जो 7 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितने बन जाएंगे, 7, सही है। और यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 2 7 40, सही है। तो यहाँ पे आप देखें कि क्या है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट, मैंने बताया ना, ताकि डिफरेंट इसम बुलाए तो क्या होती है, माइनस होती है, सही है। अगर मतलब सेम में सेम बुलाते हैं तो प्लस होती है, और डिफरेंट है यहाँ पे तो क्या करेंगे, ई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, 5a, और कितने बच जाएंगे, 14। तो यही आपका आंसर है, सही है। यहाँ तक ये ऑप्शन में भी देगा तो आपका यही राइट आंसर होगा, सही है। आप चलते हैं 16 पे। ये मैंने कल लिख के रखे थे, मैंने सोचा कि करा दूँ पर वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने नहीं कराया, सही है। तो आज ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे छोटी सी वीडियो बने, ओके। तो अब यहाँ पे भी सेम टू सेम ही है। क्या करेंगे कि ए को बाहर निकालेंगे और ए माइनस 4 एंड प्लस 9 ए माइनस 4, सही है। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, और ए को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a, सही है, प्लस, और इससे करेंगे तो 9a, और इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, सही है। तो आप क्या करेंगे कि देखें कि सिंबल जो है एक्सचेंज है, मतलब दूसरी है माइनस और प्लस है, डिफरेंट है तो क्या होगी, माइनस हमारी होगी। यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 5a 2a एंड 36, सही है। ये वाला याद रखना आप। यहाँ पे कल मैंने आपको सिखाया कि सिंबल आपको कैसे भी याद करनी है, याद नहीं है तो याद कर लो। और ट्रिक्स तो मैंने आपको बताई, जो डिफरेंट है वो माइनस होगी, और जो सेम है प्लस टू प्लस प्लस, माइनस टू माइनस प्लस, और एक्सचेंज है तो वैसे कर सकते हैं, सही है। अब जैसे कि यहाँ पे 17 क्वेश्चन है, तो 70 भी इजी टू इजी है। क्या करेंगे कि ए कितने हैं यहाँ पे, जैसे कि एक ये कितने बन गए, ए स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी कहते हैं कि ये बराबर कितने हैं, या 1 मिनट करके दिखाता हूँ, सही। तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, सही है। मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, यहाँ प्लस और माइनस क्या है, डिफरेंट है तो क्या देंगे, माइनस ही देंगे, सही। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, सही है। तो इससे आप पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे, मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट में देंगे, अब यूँ ही लगाएंगे, सही है। अगर आपको ऐसा मतलब ऐसा क्वेश्चन में दे तो आपको यूँ करना है, जैसे ये क्वेश्चन में अगर यूँ दे तो आपको कैसे, ऐसे ही करना है, सही है।
क्योंकि क्वेश्चन वो ऐसे ही देंगे कि ताकि 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लगे स्टूडेंट्स को, वो क्वेश्चन देंगे ही ऐसा, इतना मुश्किल वगैरह नहीं देंगे। सही है। तो अब चलते हैं मतलब 18 क्वेश्चन पे। ये भी वैसे ही है जैसे मतलब वो इजी टू इजी है। क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखो कि ए कितने हैं, ये 2 हैं, तो क्या करेंगे 2, और सिंबल देखेंगे एक्सचेंज है तो क्या करेंगे माइनस। तो 2 कितने हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। सही है। तो क्या करेंगे ये पे ए पे स्क्वायर है तो सेम, और 2 का मतलब स्क्वायर है कितना होगा 4, तो इसका आंसर क्या है 4 ये। सही है। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सही है। अब 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी वैसे ही होगा जैसे हम 18 क्वेश्चन करके आए थे, ये भी वैसे ही होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि ए को ए से मल्टीप्लाई किया कितने हो गए ए स्क्वायर। सही है। और यहाँ पे देखें प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो एक्सचेंज में मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, तो क्या करेंगे माइनस ही देंगे। सही है। और 3 भी 3 कितने थे, तो इससे क्या करेंगे हम स्क्वायर देंगे। सही है। ए पे भी स्क्वायर, 3 पे भी स्क्वायर, 2 2 है तो स्क्वायर आएगा। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना बनता है 9। सही है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा 9 ही होगा। ओके। अब 20 पे क्वेश्चन पे चलते हैं कि 20 क्वेश्चन कैसे है। सही है। 20 क्वेश्चन भी वैसे ही जैसे मतलब और क्वेश्चन है वो वाले ऊपर वाले हैं, है अलजेब्रा सेम टू सेम। अगर आप बेसिक से कल से अच्छी तरह वीडियो देखी होगी तो आज वाले आपको मुश्किल ही नहीं लगेंगे। सही है। तो क्या है कि यहाँ पे भी सेम टू सेम है, ए स्क्वायर और क्या है मुख्तलिफ है, तो क्या करेंगे माइनस देंगे। और मतलब कि जहाँ पे क्या है कि 5 है तो 5 का स्क्वायर। सही है। तो कैसे करेंगे 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, यहाँ पे कितना बन जाएगा 25, और यहाँ पे ये स्क्वायर। सही है। तो आपका राइट आंसर जो होगा यही होगा। सही है। अब चलते हैं मतलब 21 क्वेश्चन की तरफ। ये भी वैसे ही है, मतलब थोड़ा मतलब एक्सचेंज है, लेकिन ये भी सेम टू सेम ही होगा। जैसे कि यहाँ पे 2a और यहाँ पे 2a, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 2a। सही। ये वाला और ये वाला मैंने एक साथ लिखा तो स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे देखें क्या है कि सिंबल जो है एक ही है, तो क्या होगी प्लस ही होगी। सही है। अब आपको समझ में आया कि सिंबल क्या है एक जैसी है, तो ये होगा। अब यहाँ पे 3b है, इसे मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी होगा 2 ही होगा। सही है। आप देखेंगे 2 का मतलब कितना होगा स्क्वायर 4 ही होगा, 4 हो निकलेगा। सही है। यहाँ पे आ गए 4a और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 9p। सही है। इजी है, इतने मुश्किल भी नहीं है। आप चलते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे भी वैसे ही जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। सही है। सही है। यहाँ पे ए देखे कितने, 1 ये 2 3। सही है। तो क्या करेंगे ए के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं। सही है। तो ए के कितना आएगा उसको क्यूब। और यहाँ पे एक बात आपने नोट्स की कि यहाँ पे देखो कि प्लस माइनस फिर प्लस आ रहा है। सही है। तो यहाँ पे क्या है कि 3 सिंबल है,
सही है। तो क्या करेंगे, मतलब दो जो होंगे हम वही देंगे। सही है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस, तो हम क्या देंगे, प्लस। आप इस सिंबल का ख्याल रखना, क्योंकि वो गलती अगर देंगे अलजबरा में तो इस सिंबल में देंगे, इस सिंबल में तो नहीं देते, लेकिन क्या पता इस मरतबा वो सिंबल में दे दें, तो आप अच्छी तरह सीख लेना। सही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बन जाएगा बी क्यूब। सही है, यहाँ पे ए क्यूब और यहाँ पे बी क्यूब। जब हम इसे ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो 3 क्यूब प्लस बी क्यूब। सही है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। सही है। यहाँ पे भी क्या है कि कितने ए, एक स्क्वायर वाला एक ये कितने हो गए 3, तो हम क्या करेंगे 3 स्क्वायर। सही है। और देखेंगे कि 2 कितनी मरतबा है, तो यहाँ पे भी देखें कि सिंबल यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ प्लस, तो हम क्या देंगे ऐसे देंगे। सही है। तो यहाँ पे भी 2 क्या है क्यूब में होगा। सही है। तो अब कैसे होगा, मतलब एक ये रहा। सही, एक इसमें से, ये जो क्यूब मैंने दिया एक इसमें से और 2 ये रहे, एक उसमें से था। सही है। तो कैसे करेंगे, अब ये 3 ए ब्रैकेट से जब ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब और प्लस यहाँ पे कितना होगा 8। तो आपका ये राइट आंसर है। सही है। इसने अच्छी तरह नहीं देखा तो वो फिर से देख सकता है। सही है। ओके, तो अलजबरा इतनी मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन आपने कल वाला टॉपिक अच्छी तरह देखा होगा तो आज आपको मुश्किल नहीं लगेगा। सही है। तो मैंने ये यूँ सिखाया कि क्वेश्चन तो कभी कभी आते हैं और काफ़ी बच्चों को आता भी है। तो जिन बच्चों को नहीं आता, तो अगर जिनको आता भी है ना, देखना उन्होंने प्रैक्टिस अगर नहीं की होगी ना इस पर, या नहीं लिखा होगा, नहीं लेक्चर देखा होगा, एज प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आएंगे। लिख के देता हूँ, एज प्रॉब्लम जो है ना उन्हें समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने ये किया। वरना डायरेक्ट में वो करा सकता था, पर मैंने नहीं कराया क्योंकि आपको एज प्रॉब्लम जो होती बड़े मुश्किल लगती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे थे, आप यकीन नहीं करोगे, तो कल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे थे, 2-3 क्वेश्चन लिखे थे। सही है, एज प्रॉब्लम वाला टॉपिक है। तो फिर मैंने सोचा कि इनको तो समझ में आएगा नहीं जब तक हम के ये मतलब एवरेज वाला प्रॉब्लम नहीं करते, क्योंकि ये काफ़ी रिलेट है उससे। अगर ये आपने सीख लिया होगा तो वो आपके लिए इजी होगा। सही है। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सही है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, कभी कभी यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देखें कि जिसने पहले से नहीं देखा होगा वो कंफ्यूज तो होगा, ये डायरेक्ट दूसरा लेक्चर देखा वो कंफ्यूज ज़रूर होगा, भले उसका पढ़ा हुआ हो। सही है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि a + b होल स्क्वायर। सही है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab। सही, इसे इस तरह करेंगे। ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा तो इस तरह दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है b स्क्वायर। सही है। यहाँ पे क्या होगा b स्क्वायर। अगर आपको दिया जाएगा तो इस तरह दिया जाएगा। सही है। मैंने इजी किए हुए ताकि आपको इजी टू इजी लगे। ऐसे ही क्वेश्चन होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, और लंबा थोड़ा होगा, वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। सही है। तो क्वेश्चन तकरीबन ऐसे होगा। और यहाँ पे क्या है कि होल स्क्वायर a + b क्यूब, यहाँ पे भी सेम टू सेम ही होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब। सही है। प्लस ab 3 आगे देते हैं, या 3 आगे दें पीछे दें, इसमें कोई इशू नहीं होगा। सही है। तो ये कितना बन जाएगा a + b। सही है। आप इस तरह भी कर सकते हो, या तो आपको दिखाऊं दूसरा तरीका कि यहाँ पे, ठीक है, नीचे मैं कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि a क्यूब प्लस b क्यूब
माइनस, सही है। तो एक क्या करोगे कि आप क्या करोगे कि एक जो होगा वो माइनस का बनाओगे, सही है। तो आप किस तरह से भी कर सकते हो, सही है। पर राइट जो आंसर होगा वो जो अभी मैं नीचे वाला कर रहा हूँ ना, तो आप ऐसा करो, कभी कभी ऑप्शन में ऐसे देते हैं क्योंकि माइनस की निशानी दे देते हैं, पहले जो वैल्यू होती है वो माइनस कर देते हैं और बाद में जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सही है, और माइनस, जैसे कि यहाँ माइनस ऊपर लिखते हैं 3ab, सही है, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 3ab, या इस तरह भी आप कर सकते हो, सही है। अब चलते हैं 3 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 3 क्वेश्चन भी मतलब यूं ही इजी है, सही है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि a माइनस बी, सही है, और क्यूब a माइनस बी होल स्क्वायर क्यूब। तो यहाँ पे भी इजी करेंगे, ये जैसे कि वो है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, जगह भी ज़्यादा है, सही है, सही है। यहाँ पे भी क्या करेंगे कि a क्यूब माइनस और b क्यूब, सही है। यहाँ पे क्या करेंगे 3ab, सही है, यहाँ पे a माइनस बी, सही है। तो क्या करेंगे कि सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ी मिस्टेक कर गया, यहाँ पे क्या होगा प्लस ही होगा क्योंकि ये वाला प्लस का ही है, सॉरी ये वाला प्लस का ही है, सही है। अगर प्लस का है तो हम प्लस में दे सकते हैं, सही है, तो इसे ब्रैकेट ना दें। ओके, ये वाला प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं होगा, ये वाला प्लस में ही होगा। ओके, जैसे कि हम ये करते हैं आप समझ लेना कि यहाँ पे क्या है कि a क्यूब और माइनस 3 क्यूब एंड 3ab a माइनस बी, सही। अब इसे क्या करेंगे ब्रैकेट से ओपन करेंगे। ओके, तो हम पहले क्या लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab, सही है। तो यूँ आप कर सकते हो, अगर ब्रैकेट हो ना हो, लेकिन इस तरह ही आंसर आप लोगों का आता है तो आप इस तरह ही आंसर दे सकते हो, सही है। अब चलते हैं कि यहाँ पे जैसे कि 4 क्वेश्चन, सही है, तो ए स्क्वायर एंड बी, सही, जैसे कि मैंने आपको पीछे सिखाया, यहाँ पे क्या स्क्वायर अलग थे और यहाँ पे अलग हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे कि a माइनस बी, एक माइनस का बनाएंगे और एक प्लस का बनाएंगे, a प्लस बी, बस इसका यही आंसर है, सही है। आप 5 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, सही है, तो ये भी इजी है। जैसे कि यहाँ पे हम बनाएंगे कि a माइनस बी, ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस a बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। मैंने आपको कहा कि या ऐसे क्वेश्चन दे सकता है या ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, तो आप इन्हें अच्छी तरह समझ लेना, सही है। तो या ऐसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में दे सकता है या ऐसे, तो आपको एक्सचेंज करने में ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो, सही है। तो आपको याद होगा, रटा लगा होगा तो यूँ कर लोगे, अगर समझा होगा तो भी यूँ कर लोगे, समझा होगा तो वो कॉन्सेप्ट आपके होंगे तो अच्छी तरह है, सही है। अगर रट्टा लगा होगा तो कभी कभी क्या होता है कि भूल भी जाते हैं, तो इसलिए मैथ में रट्टा नहीं लगाते, बस सीधा सीधा समझ लेते हैं, सही है। ये भी वैसे ही है। तो ये आप क्या करना है कि ये जो तीनों मैंने किए हुए हैं, ये तीनों आप मुझे होमवर्क बना के सेंड कर देना, सही। मैं कुछ आगे चलता हूँ, वीडियो वैसे लंबी हो चुकी है। ओके, ये तीनों क्या करोगे आप, मुझे होमवर्क बना के सेंड कर देना, सही है। देख ले तीनों अच्छी तरह से, सही है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे कि आप इन्हें सिंध यूनिवर्सिटी की तरफ समझो, ये पास्ट पेपरों में आ चुके हैं पर वो क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, और यहाँ पे मैंने क्या किया है कुछ अलग लिखे हुए हैं, सही। ऐसे ही समझो कि ये भी सिंध यूनिवर्सिटी के ही हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे
और मतलब 7 माइनस 9 एंड होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले हम 7 लिखेंगे, 7 के ऊपर क्या, स्क्वायर। सही, याद रखना 7 के ऊपर स्क्वायर एंड माइनस, फिर ये सेम टू सेम लिखेंगे 2 7। सही है, 7 जो होगा वो किसमें, ब्रैकेट में होगा, फिर 9 भी क्या होगा, ब्रैकेट में होगा। ये क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे, और एक मतलब सिंबल माइनस का है तो दूसरा हम देंगे प्लस का देंगे। अगर पहला प्लस का होता तो दूसरा हम किसका देते, माइनस का देते। सही है, तो यहाँ पे क्या देंगे, 9 के ऊपर स्क्वायर। सही है, आप देखेंगे कि मतलब अगर सोल्व करोगे तो भी हो जाएगा। जैसे कि आप 7 को मतलब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और इसका कितना होगा 81। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। आपको को जो MCQ में दिया जाएगा यही जवाब दिया जाएगा, इतनी दिया जाएगा, आगे नहीं दिया जाएगा। सही है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी इजी है। जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हो कि ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, तो इसे आप ऐसे कर सकते हो कि ए माइनस बी। ये मैं पीछे सिखा के भी आया हूँ, लेकिन आप दोबारा समझ लेना, मैंने डबल क्वेश्चन लिख दिया। सही है, एक प्लस का देंगे तो दूसरा माइनस का देंगे। सही है, अब जैसे कि यहाँ पे के फाउंड द सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन। सही है, तो ऐसे क्वेश्चन देते हैं सिंध यूनिवर्सिटी वाले, तो परेशानी होने वाली कोई बात नहीं। तो आपको सीधा मैंने सिखाया हुआ है कि यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सही है, तो अब मैंने आपको सिखाया कि कैसे होंगे ये अभी मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन उतारा है, तो इसका जो आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एंड वाई स्क्वायर। सही है, तो ये मतलब स्क्वायर में बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्स माइनस का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे एक्स प्लस 2 स्क्वायर, ये भी वैसे ही हो जाएगा। सही है, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। सही है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे वीडियो लंबी होगी, मैंने जितना छोटा सोचा छोटी होगी, पर ये वीडियो उतनी लंबी होगी। सही है, जैसे कि यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से हम उतारेंगे। सही है, तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स का क्यूब है। सही है, यहाँ पे एक्स पे क्यूब है और 27 पे नहीं है। सही है, तो हम प्लस करेंगे, यहाँ पे 20 मतलब हम 3 पे स्क्वायर देंगे तो कितना बन जाएगा 27। तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं जैसे कि x प्लस 3। सही है, तो ये x कितने बने 3x है, तो यहाँ पे के ब्रैकेट x एंड 2 ये वाले होंगे। सही है, जो मतलब स्क्वायर पे हैं, तो -3 इंटू प्लस 9। सही है, तो आपका यही आंसर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को करें। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे एज प्रॉब्लम वाले टॉपिक में। सही है, तो ये जो आपने किए हुए हैं वैसे ही होगा, एज प्रॉब्लम इतना मुश्किल नहीं होगा। सही है, आपको अगर लगता है कि हम एज प्रॉब्लम कर देंगे, अगर जिसको भी लगता है हम कर देंगे, तो वो जो पास पेपर 2013 में और 18 में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मुझे करके सेंड कर दे। सही है, वरना मैं भी कराऊंगा। सही है, तो मैंने जो क्वेश्चन आपको टॉपिक कराए हैं तो पास पेपर की ज़रूरत भी नहीं है। अगर फिर भी आप कहोगे तो मैं आपको पास पेपर मतलब हर डेली एक लेक्चर बनाऊंगा हर दिन पे, और आपको सेंड कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।